हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में न्यूमेरिकल्स, यानी आज हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। तो आज हम लोग बात करेंगे कैश बुक, वो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो थ्योरी पे थी कि कैसे हम डबल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या चीज़ें लिखते हैं कैसे। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। अब डबल कॉलम कैश बुक को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कैश और बैंक में एंट्रीज करने के लिए रूल क्या लगता है। जैसे कि हमें पता है ऑलरेडी कि जो है कैश अकाउंट जो है उसके लिए हम हमेशा रियल का रूल लगाते हैं, क्योंकि कैश हमारा असेट होता है और असेट के लिए रियल का रूल लगता है। रियल में कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मीन्स जो भी चीज जब भी कैश फर्म में आ रहा है तो हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे, और जब भी कैश फर्म से जा रहा है हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। एंड अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के लिए जो है पर्सनल का रूल लगता है, और पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाते समय इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी बैंक में कोई भी चीज कैश आ रहा है, यानी बैंक अगर कैश को रिसीव कर रही है तो हमें उसे डेबिट करना है, और बैंक से कैश जा रहा है यानी वो दे रही है तो हमें उसे क्रेडिट करना है। लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश इन बैंक कॉलम। इसका मतलब है कि हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। अब जो सबसे बड़ी एक मिस्टेक बच्चों से हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अगर आप क्लास में सॉल्व करें तो शायद ही मिस्टेक ना हो, बट ड्यूरिंग एग्जाम से मिस्टेक अक्सर हो जाती है कि हम ट्रांजेक्शन तो यहाँ पढ़ रहे हैं बट जल्दबाजी में हम उसका अमाउंट नीचे दूसरा वाला देख रहे हैं, और फिर ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा तो पूरा क्वेश्चन सही था बट एंड रिजल्ट हमारा गलत हो जाता है। तो उसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो सिंपल तरीका है कि आप एक स्केल ले लीजिए और आप स्केल से रख के जो है देखते जाइए और एंट्रीज करते जाइए। बट इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, स्केल की बजाय हम सीधे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन सी जो है ट्रांजेक्शन के आगे कौन सा अमाउंट लिखा हुआ है, जिससे कि इस मिस्टेक की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो जीरो हो जाए। अब हमें ये बहुत क्लियर हो गया कि हमारा अमाउंट क्या और कैसे कहाँ लिखा हुआ है। अब एक बार पहले हम आपको जो है पूरा फॉर्मेट बता दें। डबल कॉलम कैश बुक में जो है सबसे पहले होगा डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, और ये पूरा है डेबिट साइड। देन क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है ईयर 2020। हम डेट में दोनों साइड ईयर्स मेंशन कर देंगे। नाउ ऑन जनवरी 1 कैश इन हैंड 4000, कैश एट बैंक 12,000। ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस हैं। सबसे पहले जनवरी 1 में लिखेंगे टू बैलेंस, जनवरी 1 को लिखेंगे टू बैलेंस BD। अब इसमें कैश इन हैंड जो है वो बैलेंसिंग फिगर है कैश का, यानी ओपनिंग बैलेंस है कैश का, और जो कैश एट बैंक है वो ओपनिंग बैलेंस है आपका बैंक का। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज फॉर जनवरी 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,200। अब अगर हमने गुड्स बेचे हैं कैश में तो मेरे पास कैश आ रहा है, कैश के लिए होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जनवरी 4 डेट लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है तो हमें बैंक में कुछ भी नहीं लिखना है, और कैश में हम लिख देंगे 13,200। नेक्स्ट है ऑन जनवरी 5 रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। यहां कुछ भी नहीं लिखा गया। जब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा होता तो हम ये मानते हैं कि वो जो है कैश में रिसीव कर रहा है। अब सुरेश से अगर पैसा मिल रहा है तो वो भी हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन 05, यानी जनवरी 5 के लिए टू सुरेश अकाउंट। अब सुरेश का अकाउंट है, कैश में हमें पैसा मिल रहा है, हम उसे कैश के कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे। जनवरी 7 सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। यहां पर भी वर्ड आ जाता है बाय चेक, इट मीन्स कि पैसा बैंक से दिया गया है। अब यहाँ पे बैंक पैसा दे रहा है और बैंक में होता है क्रेडिट द गिवर। डेट है आपकी जनवरी 7, हम लिख लेंगे यहां बाय सैलरीज अकाउंट। अमाउंट कैश में न जाके
बैंक कॉलम में लिखा जाएगा 7600। नेक्स्ट है जनवरी 20 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी हम अपना ही कैश लेके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कि कैश और बैंक दोनों कॉलम एक साथ आते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। यहाँ पे जो ये ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, यानी यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, एक कैश में और एक जगह बैंक कॉलम में। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इस क्वेश्चन में यानी इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास एक कैश जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी हमें क्रेडिट कॉलम में जाके जनवरी 20 में लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट। अब यहां लिख तो रहे हम बाय बैंक अकाउंट, बट जो अमाउंट है 10,000 वो कैश कॉलम में जाएगा और बैंक में नहीं, क्योंकि पैसा जा रहा है। और एक चीज आप ये जान लीजिए कि अगर हम कैश अकाउंट में लिख रहे हैं तो यहां कभी भी पर्टिकुलर्स में कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेम लेजर में सेम अपने ही अकाउंट का नाम नहीं लिखा जाता है। दूसरी चीज, पैसा जा कहा रहा है बैंक, यानी बैंक क्या है, रिसीवर। सो जनवरी 20 में टू कैश अकाउंट के नाम से हम लिख देंगे, कैश में नहीं बैंक में 10,000। और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो में आप सी लिखेंगे। सी जो है वो डिनोट करता है कि ये एंट्री जो है ये कॉन्ट्रा एंट्री थी। द लास्ट ट्रांजेक्शन इज जनवरी 29 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहां हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, तो यहां बैंक क्या है, गिवर है। सो हम यहां पे जनवरी 29 में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं। कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे, बैंक कॉलम में जाके लिखेंगे 7,500। दूसरी चीज, कंपनी के पास आ क्या रहा है, कैश, क्योंकि फॉर लिखा है ऑफिस यूज, यानी ये कंपनी खुद विड्रॉ कर रही है अपने यूज के लिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। सो 29 में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और यहां पे कैश कॉलम में लिखेंगे 7,500। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो में दोनों साइड हम सी लिख देंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि यस दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। बारी आती है इस अकाउंट को बैलेंस करने की। बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम जो है लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो लास्ट में डबल लाइंस ड्रॉ होती है इसका मतलब है कि ये अकाउंट क्लोज हो रहा है। ये जो डबल लाइंस हैं ये डिनोट करती है कि अकाउंट क्लोज होने वाला है। हमें ये पता है कि कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है, तो सबसे पहले हम कैश बुक के डेबिट साइड को जो है टोटल कर लेते हैं। 4,000 प्लस 13,200 प्लस 2,500 प्लस 7,500, टोटल आ रहा है 27,200। दोनों साइड जो मैक्सिमम टोटल होता है वो लिखा जाता है। और आप हमेशा बैलेंस जो है लास्ट डे करते हैं, तो ये बैलेंस की एंट्री 31 जनवरी की होगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब यहां पे 10,000 है, माइनस कर देंगे 10,000, आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया 17,200। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया है। अब जो बैंक अकाउंट है इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, तो एक बार हम रफली देख लेंगे कि कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है। हमें ये दिख रहा है कि डेबिट साइड्स ज्यादा है, इट मीन्स 12,000 प्लस 10,000। यहां का जो बैलेंस है वो है 22,000, दोनों साइड हम इसे मेंशन कर देंगे 22,000। देन माइनस करेंगे 7,600 एंड 7,500 एंड वी गॉट द आंसर 6,900। ये हमारा जो है टू बैलेंस कैरी डाउन है। अगर आपको ये लग रहा है कि यहीं पे कैश बुक ओवर हो गई है तो ऐसा नहीं है, कैश बुक यहीं पे नहीं ओवर होती है। हमें ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको नेक्स्ट मंथ जो है एज ओपनिंग बैलेंस लिख के कैश बुक फिनिश करनी होती है। तो अब यहाँ पे जनवरी था तो फेब 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन की एंट्री होगी और दोनों बैलेंसेस 17,200 एंड 6,900 हम यहां लिखेंगे। अब जाके हमारा ये कैश बुक फिनिश हुई। ये था आपका न्यूमेरिकल फॉर द डबल कॉलम कैश बुक। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू।